नाजरीन अदाब अज का गुजरिश मारा नालेगा हाजिर है जमातली बानिया दे पेश है खबरों की तफसील। वजीर दिफा राजनाथ सिंह अज जम्मू कश्मीर का दौरा पर हैं। उन्होंने क्यों कि ऑपरेशन संदूर खाली एक ऑपरेशन नहीं बल्कि भारत को उज़म है ते उसके जरिए भारत ने दस्यु है कि वे ना खाली दिफा करें बल्कि समा आन व सख्त फैसले भी लें ते सख्त कार्रवाई भी करें। नाली उन्होंने क्यों कि जो मुल्क बार बार एटमी बम की धमकी दे रही है कि वो देश महफूज एटमी ताकत है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले आतंकवाद और आतंकवादियों से लड़ते हुए हमारे जिन बहादुर जवानों ने अपनी शहादत दी है, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं, उनकी मैं स्मृति को नमन करता हूं। और साथ ही पहलगाम में जो निर्दोष नागरिक आतंकवादियों के द्वारा मारे गए हैं, उनकी भी स्मृति को मैं नमन करता हूं। मैं हमारे घायल सैनिकों के साहस को भी नमन करता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। मेरे दोस्तों, इन विषम परिस्थिति में आप सबके बीच आज आकर मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है, उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं अभी भले ही आपका रक्षा मंत्री हूं, लेकिन उससे पहले तो मैं भारत का एक नागरिक हूं। रक्षा मंत्री के साथ साथ मैं आज भारत के नागरिक के रूप में भी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहां मौजूद हूं। पहलगाम हमले के बाद हमारे जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरी एकजुटता के साथ और पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवादियों के प्रति जिस प्रकार से अपने गुस्से का इजहार किया है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मनों के ठिकानों को आपने बर्बाद किया है। आज मैं यहां रक्षा मंत्री के साथ साथ एक मैसेंजर के रूप में भी आप सबके सामने मौजूद हूं। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा एक कमिटमेंट है। एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीर कर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की मैं मानता हूं यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर
वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। साथियों, आपको याद होगा कि लगभग 21 साल पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है और यह कीमत, यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है फिलहाल वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा, क्या बात है। और अच्छे ਤਰਾਲ में अज सलामती दस्तां ते दहशत गर्दां के बश्कार टाकरो हुआ ता उस दौरान सलामती दस्तां ने जैश ए मोहम्मद का 3 दहशत गर्दां ना मार गिरायो। टाकरो उस समय शुरू हुआ जब सलामती दस्तां ना इलाका में दहशत गर्दां की मौजूदगी की सू लभी, जिसके बाद उन्होंने वहां सर्च ऑपरेशन शुरू कियो। जोर गोलन्या जितेंद्र साइन पर गावे थे मेरी मोटे आज सुबह सवेरे सिक्योरिटी फोर्स को इत्तला मिली थी नाडर लरीगाम त्राल इलाके में कुछ छुपे हुए टेररिस्ट हैं और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके में अपने मास्टर में लिया है और ऑल एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील किया गया और उसके बाद जो तलाशी अभियान चलाया गया है, जो ही एक मकान की तरह रुख किया गया, जो छुपे हुए टेररिस्ट हैं उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट किया सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर। उसके बाद जो फायरिंग का तबादला वो दोनों तरफ से जारी रहा और फिलहाल ये बताना अभी नामुमकिन है कितने टेररिस्ट अंदर अभी छुपे हुए हैं और ये भी बताया जा रहा है एक टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया है। ऑपरेशन संदूर के बाद कुशदगी की वजह से जम्मू में एक हफ्ता तोड़ी बंद रहने के बाद स्कूल दोबारा खुल गया है। एहतियाती तौर पर तालीमी अदारा बंद कर दिया गया था, जिससे हजारों की तादाद में तालिब इल्म मुतासर हुआ था। तालिब इल्म ने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करने अपना दोस्तों से दोबारा मिलने पर खुशी को इजहार की है। एक तालिब इल्म ने क्यों कि मारी पढ़ाई में खलल पियो ते अगर स्कूल लंबा अरसा तोड़ी बंद रहे तो यो एक बड़ो मसलो बन जाए। तो
नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक वन। मैं हूं श्याम सुंदर। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कल एक नया फैसला जो है वो लिया गया और स्कूलों की अगर मैं बात करूं तो 8 दिनों के बाद जो है वो कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे स्कूल जो है वो खोल दिए गए हैं। कुछ बच्चों से बात करते हैं, उनसे बात करके पूछते हैं कि स्कूल खुलने से जो है वो कितने खुश हैं। स्टडीज हमारी मतलब खराब हो रही थी, अब लगा तो काफी अच्छा लग रहा है। हालात भी ठीक हो चुके हैं। हाँ, पहले से काफी बेटर है। ठीक है, स्कूल ज्यादा देर भी बंद रहे तो पढ़ाई भी पीछे रह जाएगी। हाँ, किस तरह की स्टडी रहेगी क्योंकि अभी एग्जाम भी निकले हैं, अभी फिर से तो स्टार्ट करेंगे नहीं, जितना पढ़ा दिया उसी के आगे कंटिन्यू करवाएंगे स्कूल वाले भी। अच्छा लग रहा है। हाँ जी। पढ़ते थे घर में? हाँ जी। डर लगता था? नहीं। नहीं लगता था? नहीं। घर में स्कूल का काम करते थे, पूरा पढ़ाई करते थे? हाँ जी। आज कैसे मस्ती करोगे स्कूल में? मस्ती तो नहीं करनी। पढ़ाई करनी है। हाँ जी। आपने मैंने पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करनी है। डर लगता था घर में? नहीं लगता था। स्टडी करते थे, पढ़ते थे? बच्चों के लिए अच्छा है, घर में भी ये कम ही पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाएंगे अच्छा लगेगा इनको भी। बाकी काफ़ी हद तक माहौल अब अच्छा है, तो सभी के लिए अच्छा ही है। अपना सभी बिजनेस वगैरह करेंगे, अपने काम पे जाएंगे। हालात नॉर्मल हो चुके हैं। हाँ, सभी के लिए अच्छा ही है, होने भी चाहिए। तो बाकी सभी अपने काम पे जाएंगे, अच्छा काम करेंगे तो ठीक है। घर में बैठ के बंदा इंसान बोर ही हो जाता है। बंद होने की वजह से हमारे पढ़ाई के साथ साथ हमारी जो आने वाले एग्जाम है उसमें भी जो है वो फर्क पड़ रहा था और इसके लिए अब जो है वो तैयारी हमें करनी पड़ेगी। टेक वन की तमाम बड़ी अपडेट डिस्कवरी प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार चौहान के साथ श्याम सुंदर, टेक वन जम्मू। ऑपरेशन सिंदूर की याद में भारतीय जनता पार्टी ने श्रीनगर का तारीखी लाल चौक में तिरंगा यात्रा कड़ी। रैली शेर कश्मीर पार्क से शुरू हो गया, लाल चौक पर खत्म हो गई। तकड़ा हिफाजती इंतजाम के बहिष्कार मनकदा इस तकरीब में बीजेपी कारकुना ते कायदीन ने कौमी झंडो लहरायो ते हबल वतनी का नारा लाया। रैली ने कौमी इत्तेहाद पर बीजेपी का जोर ते खिता में खुद मुख्तियारी का दावा की निशानदी की। इस वक्त हम लाल चौक में मौजूद हैं और आपको बता दें कि बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट की जानिब से एक तिरंगा यात्रा निकाली गई ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हो गया और आज जो है जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट ने एक तिरंगा यात्रा निकाली जिसमें काफ़ी सारे लीडर्स जो है और साथ ही साथ इनके कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद थे। जो कि ये जो रैली की अगर बात की जाए तो शेर कश्मीर पार्क से लेकर घंटाघर तक होके चली है और इस वक्त भी अगर बात करें तो इस वक्त घंटाघर में हम मौजूद है। और ऐसे में साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनकी जानिब से जो है नारेबाजी की गई कि हम आर्मी के साथ है और ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से जो है अंजाम दिया गया उसके साथ है। ऑपरेशन सिंदूर बहुत कामयाब रहा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे सेनाओं ने जो बल दिखा दिया, जो शक्ति दिखा दी, दुश्मन के घर में घुसकर उनके ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया, टेररिस्ट के ठिकानों को। और कभी अब पाकिस्तान ये साहस नहीं करेगा कि हमारी तरफ देखें, क्योंकि अगर उन्होंने कभी ऐसा साहस किया तो उनको नक्शे से हटा दिया जाएगा। 9 दहशतगर्द फैक्ट्रियों को तबाह बर्बाद कर दिया। बहावलपुर हो, रावलाकोट हो, पीओके हो, सियालकोट हो, पंजाब हो, लाहौर हो, अंदर घुसकर हमारी फौज ने दहशतगर्दी की फैक्ट्री को बर्बाद कर दिया। और जो दुस्साहस पाकिस्तान ने भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशन और यहाँ की सिविलियन आबादी को जो दुस्साहस किया था नुकसान पहुँचाने की, उसको हमने नाकाम बना के पाकिस्तान के अंदर घुसकर 11 जो एयर बेसिस है उनको बर्बाद कर दिया है। हमने नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में दुनिया को एक पैगाम दे दिया, भारत और दहशतगर्दी नहीं सहेगा, दहशतगर्दी करोगे तो मिटाओगे। भारत हमेशा से पीस को प्रमोट करता है, ह्यूमैनिटी को प्रमोट करता है। भारत पूरी दुनिया में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और वैक्सीन्स को एक्सपोर्ट करता है। वेयर एज पाकिस्तान दे एक्सपोर्ट टेररिस्ट, दे एक्सपोर्ट सुसाइड बॉम्बर्स, दे एक्सपोर्ट साइकोफैंट्स हु क्रिएट वायलेंस इन द वर्ल्ड, हु आर द एग्रेसर्स। भारत इज नेवर एन एग्रेसर, वी आर नेवर एन एग्रेसर। जो हमने किया, हमने एक वॉर ऑफ एक्ट जो पहलगाम में हुआ, इट वॉज ए वॉर, एक्ट ऑफ वॉर। उस एक्ट ऑफ वॉर के अगेंस्ट हमने रिटेलिएशन की और उसके तहत हमने प्रिसाइज मॉड्यूल के तहत टेरर कैंप्स को उड़ाया है। वापस जो उन्होंने
उन्होंने रिटेलिएट किया, उन्होंने LOC पे, निहत्तों पे, बेगुनाहों पे, उनके मकानों पे, उनकी जानों के साथ खेला है, उनकी जानें ली है, उनके मकान लिए हैं. So we always promote peace and we always promote humanity. We are trying to give something to the world, whereas Pakistan is giving terrorism to the world. ऑपरेशन सिंदूर है, ये एक खुशी है जम्मू कश्मीर के लोगों की, क्योंकि हमारी सरजमीन में यहाँ पे टूरिस्टों को, निहत्ते लोगों को मारा गया, नाम पूछ के मारा गया, मजहब पूछ के मारा गया. अगर हम लोग नहीं निकलेंगे, अगर हम लोग उनके हमरा नहीं निकलेंगे, फिर कौन निकलेगा? हमें भी अपने देश के साथ साथ अपने लोगों के साथ निकलना है और हुब्बुल वतनी का जज्बा दिखा के अपने देश को संदेश देना है कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है और कश्मीर में तिरंगा आज जान शान के साथ लहरा रहा है. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी ने जम्मू का पलोड़ा कैंप में वाकया मरपिहारी मेमोरियल वर फुल चढ़ाया ते सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज ते कांस्टेबल दीपक की अजीम कुर्बानी ने याद कियो. दोहे बहादुर 10 मई नारसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की पासियों सरहद पार ते की गई फायरिंग में शहीद हो गया था. MLA तनवीर सादिक ने ज़ादेबल श्रीनगर में एक खास जायजा मीटिंग की सदारत की. ता मुलाकात में इलाका में तरक्याती कमा, अवामी खिदमत, सेहत का फरोग वर तबादला ख्याल किया गयो, जिसमें तमाम शोबा का सरबराह ते सेहत का शुबा ते तल्लुक रखने वाला स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की. उन्होंने ज़ादेबल असेंबली हल्का में मजमूई तरक्की ते बेहतर सहूलियात न यकीनी बनाने का मकसद पर जोर दियो. मैं अपने हल्के इंतखाब ज़डीबल की रिव्यू मीटिंग ले रहा हूँ. एक कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग है जिसमें इस साल के जितने भी काम लिए जाएंगे या जो पेंडिंग काम है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट हो, क्योंकि आज की डेट पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो सिटी रोड्स है, मैकडमाइजेशन है, अब जो लेन्स ड्रेन्स है, पानी की जो किल्लत है, बिजली की जो बहरान है, उसके साथ साथ क्योंकि मेरे कंस्टिट्यूंसी में इस सिटी के सबसे बड़े लेक्स आते हैं, चाहे वो मीर बहरी डल हो, डल लेक हो, निगीन हो, आंचार सर हो, खुशाल सर लेक हो, या जो भी ट्रिब्यूटरीज़ है. उसके अलावा जितने अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल हैं, वो भी इसमें आते हैं. उसके अलावा जितने बड़े श्राइन्स हैं, चाहे वो हज़रत बल हो, मखदूम साहब हो या बाकी हो, इमाम बारा हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, ये सब मेरी कंस्टिट्यूंसी में आते हैं. तो मैं चाहता हूँ एक कॉम्प्रिहेंसिव इस पे रिव्यू लेके देख लूँ कि इस साल में हम क्या क्या काम कर सकते हैं और इस साल में क्या क्या हमने इस वक्त काम लिए हैं. म्यूनसिपल कमेटी कुलगाम ते महकमा रेवेन्यू की मुश्तरका कार्रवाई में आज मरकजी कस्बा कुलगाम में बड़ी तादाद में गैर कानूनी तजावुजात न हटा दियो गयो. यह कार्रवाई तहसीलदार कुलगाम की सदारत में की गई, जिसमें दीगर मुतल्लिका महकमा का अफसरान भी शामिल था. हकाम के मुताबिक यह मुहिम अवामी सड़कों ते सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तजावुजात न हटाने वास्ते शुरू की गई थी. मीडिया से गलबात करता हुआ तहसीलदार कुलगाम ने कहो कि नाजायज तजावुजात के खिलाफ यह मुहिम जारी रहेगी ते किसी ना कानून अपना हाथ में लेने की जरूरत नहीं है. उन्होंने दुकानदारों ते आम लोगों से अपील की कि वे सरकारी अराजी या अवामी मकामात पर कब्जा करने से परहेज करें. म्यूनसिपल कमेटी कुलगाम और महकमे माल की एक बड़ी कार्रवाई ज़िले कुलगाम के मेन टाउन में, वो इस प्रकार से कि ज़िले कुलगाम के मेन टाउन में कई एक जगहों पे जो है लोगों ने नाजायज़ कब्ज़ा किया था. उसके बाद में महकमे माल और म्यूनसिपल कमेटी कुलगाम की एक बड़ी कार्रवाई और उसके हमरा जो है एक बड़ी टीम थी, वो मौके पे पहुंची और वहाँ पे जितने भी नाजायज़ तजावुज़ात थे उनको हटा लिया गया है. और इस हवाले से जब तहसीलदार कुलगाम से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि डिप्टी कमिश्नर कुलगाम के हिदायत पे साफ तौर पे जो है हिदायत जारी किए गए हैं कि जहाँ पे भी नाजायज़ जो है कब्ज़े हैं उनको हटा लिया जाएगा. और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वो नाजायज़ कब्ज़े करने से गुरेज करे. टेक 1 के लिए मैं कुलगाम से अजहर हुसैन. आरसपुरा में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा में एक 24 साल नौजवान की मौत हो गई. यो हादसो मागोवाली ग्राम में पेश आयो. यो उस समय पेश आयो जब नौजवान की बाइक ट्रैक्टर से टकरा गई. उसने जख्मी हालत में अस्पताल आयो गयो.
व डॉक्टर ने उसना मुर्दो करार दे दियो। पोस्टमार्टम के बाद लाश ना आखिरी रसूमात वास्ते खानदान के हवाला कर दियो गयो। सवेरे बर्फ लैन वास्ते जा रहा दुद्ध च पाते ना बर्फ तो लैन जा रहा जाके ट्रैली कन्नै बज्जेआ नानू वाली पुली के उप्पर ही ऑन स्पॉट ही बेचारे की डेथ हो गई। मैं भी जम्मू हाँ, जम्मू तो पता लग्या तो मैं भी हूँ आया वापस तो बड़ा माड़ी गल हुई है, बड़ी ज़्यादा माड़ी गल हुई। 22 साल का बच्चा गया। बच्चा बहुत अच्छा और सुशील बच्चा है और मिलनसार बच्चा है। जल्ले मिलना हस के मिलना और बड़े भाईचारे कन्नै रहना बड़े मजे कन्नै और बहुत ही जुल्म होया, बहुत अफसोस भी लग्या इस बच्चे का। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर सचिन टिक्कू की सदारत में एसोसिएशन ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला ते जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में अमला की शदीद कमी न दूर करने को मुतालबो कियो। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की 60% से ज्यादा असामी खाली पई हैं ता महकमा अजाफी चार्ज की बुनियाद पर चलान पर मजबूर है जिससे खिदमत को म्यार मुतासर हो रही है। एसोसिएशन ने पक्को करने का अमल में ताखीर पर भी बेरहमी को एजार कियो ते महकमा ना मजबूत करने वास्ते पूरी कार्रवाई को मुतालबो कियो। फोर्सेस ने जो इतना स्ट्रांगली दुश्मन देश को जवाब दिया है और उसके दौरान जो हमारे सिविलियंस सिविल सर्वेंट्स और एट द सेम टाइम जो आर्म फोर्सेस का बलिदान है वो कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता और हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। बट एट द सेम टाइम जो पावर सेक्टर का मुलाजिम है जिसने 24/7 काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बखूबी हम एक सिपाही की तरह लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, फ्रंट्स ले रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी कुछ ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस को लेकर मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ। मोर देन 72 पोजीशंस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स आर वैकेंट इन द पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, 126 में से। Similarly, more than 19 vacancies of the superintending engineers, more than 9 vacancies of the chief engineers, more than 150 vacancies of the assistant executive engineers, 450 से ज़्यादा जूनियर इंजीनियर्स की वैकेंसी। आखिर ये सब लोग आपके फ्रंट लाइन डिसीजन मेकर्स हैं, आपके लाइनमैन अवेलेबल नहीं है, वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, डेली वेजर्स डिमोटिवेटेड है क्योंकि आपने उनकी बोर्ड मीटिंग्स पे की, उसके बावजूद आपको उसको रेगुलराइजेशन के मसले में आपने उसमें और नई कंडीशंस लगा दी। मुझे यही गवर्नमेंट से अपील करनी है कि इस टाइम पे इट इज़ डायर नीड कि पावर सेक्टर बीइंग द कोर ऑफ द, हमने देखा है कोर ऑफ द इंजीनियरिंग सर्विसेज, हमारे सिस्टर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में जिस तरीके से काम हो रहा है डेफिनेटली वहाँ रिलैक्सेशन तक दी जा रही है कि कोई भी इंजीनियरिंग सर्विसेज रूल्स में कहीं कमी है तो उसको रिलैक्स करके लोगों को प्रमोट किया जाए, पोजीशंस को फिल किया जाए। बट पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इवन द नॉर्मल एलिजिबल इंजीनियर्स आर नॉट गेटिंग प्रमोटेड, पीपल आर नॉट इन द प्लेस। मेन ये है पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को लेके मैं सरकार को हम्बल सबमिशन करना चाहता हूँ, माननीय चीफ मिनिस्टर साहब से, माननीय हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, ऑनरेबल हिज एक्सीलेंसी एलजी साहब से कि पावर सेक्टर को आप इतना लाइटली नहीं लीजिए। यहाँ का स्पेशली देखिए जिस तरीके से आपने देखा गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग होने की वजह से किस तरीके से पावर सेक्टर आपने इजीली मैनेज किया। अगर यही चीज़ आप अपनी प्राइवेटाइजेशन में लेके जाते इसको तो आपको कितना आपको डिफिकल्टीज फेस होती। गवर्नमेंट सेक्टर का जो एम्प्लॉय है वो किस तरीके से लड़ रहा है विद अलॉन्ग विद द फोर्सेस, और पावर सेक्टर के लिए भी मैं ये चाहता हूँ कि इसके कंस्ट्रेंट जो भी हैं जो हमने पॉइंट आउट किए हैं प्रेस के माध्यम से उनको फौरी तौर पे फुलफिल किया जाए। तालिब इल्मां ने जमात 10वीं CBSE बोर्ड इम्तिहान में शानदार कारकर्दगी को मुजाहिर किया ता उन्होंने अपनी कामयाबी को श्रेय अपना वालिदैन ते उस्ताजा की रहनुमाई के नाल नाल अपनी मेहनत न करार दियो। उनकी कामयाबी की खुशी में एक खसूसी तकरीब को एहतमाम किया गयो। तारवान सिंह ने 98%, प्रणव शर्मा ने 96.4%, बाबना बासन ने 95%, आयुषी शर्मा ते अंचल राजपूत ने 92.4% नंबर हासिल किया है। जयवंश भाटिया, लावेश शर्मा ते कामेक्षी शर्मा ने 91%, जबकि वंश नगोत्रा, अदिति ते सक्षम शर्मा ने 90% नंबर हासिल किया है। I am Saksham Sharma from class 10th, RMG International School, Block Mathwar. I have scored 90% in my CBSE board examination and I was unwell for 4 months till my
school management and parents supported me to achieve this goal. I'm Shnuta from RMG International School, Block Mathwal, and I'm a proud RMGite who has currently given the exams of CBSE board exams, and I have scored 90% in that. And I give all this credit to my parents, Mona ma'am, Chairman sir, and Dean ma'am, who has continuously been with me in all this phase, and especially to my teachers. I have cleared class 10th board from RMG International School, Block Mathwal. My biggest credit goes to Miss Mona ma'am and Mr. Rohit sir, who has supported me all, and my parents and the faculty of the school. I'm very proud of myself because I have scored a good marks. I have scored 91% in class 10th board. My biggest strengths are my parents and my teachers. This is a result of their continuous effort. I am very grateful to teachers, my parents, and school staff. I have scored 95% in my 10th board. I would like to thank my teachers, my parents, and school management. Put endless efforts, and they have supported and guided me all through the year. My name is Anchal Rajput. I am from RMG International School, Block Mathwar. I have scored 92.4% in my class 10th boards. That's because of the support of parents and the school management, especially Mona ma'am, Rohit sir, Khushi ma'am, who has motivated us in the whole year and supported us. I am Ayushi Sharma from RMG International School, Block Mathwar. So I am a proud RMGite as I've qualified recently from grade 10th with a score of 92.4%. I'd like to honor our school management, our director Mrs. Mona Gupta, and chairperson Mr. Rohit Gupta, who have created an environment for us. I have scored 91% marks in my CBSE class 10 board exams, and I am satisfied with my marks as it's a result of my hard work and dedication. I am grateful to God, my parents, teachers, and the school management for their continuous efforts and support and guidance throughout the journey. I'm Aditi, a very proud student of RMG International School, Block Mathwar. I've scored a total of 90% in my CBSE class 10th board exams, and I would say that this was the result of the efforts of my teachers and my parents who have always supported me throughout my journey. I have scored 96.4% in class 10th, and the credit I will give is to that my parents who have sponsored my education in such a great school, and I would also thank my the supporting staff, our school staff, who have guided me throughout the year, and they also have helped me in building moral values in me. I have achieved a total of 98% in my CBSE class 10 board exam. Our Mona ma'am and Rohit sir, whom we RMGites consider as second parents, who have not only focused on our academic development and also on moral values. And definitely the best credit goes to the teachers and all the school management who were always with us, clearing our doubts and always approachable to us. आज का गुजरिश मारा मां बस इन्नो ही जमात लिबानिया ना दियो इजाजत रब राखो।